नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां एक बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होगा। कल यानी कि शनिवार रात को यह फैसला लिया गया कि अब जो युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच उसमें युद्ध विराम लगेगा और इसके बाद दोनों ही तरफ से सीज फायर का फैसला लिया गया। लेकिन सीज फायर का फैसला लेने के 2 से 3 घंटे बाद पाकिस्तान अपने औकात में आ गया और फिर एक बार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कई जगहों पर ड्रोन हमले और गोलीबारी की खबरें सामने आने लगी। एलओसी पर लगातार जो है ये खबरें आने लगी कि फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और गोलीबारी की गई। इसी बीच जहां भारत सेना पूरी तरीके से मुस्तैद थी, क्योंकि भारत सेना को पाकिस्तान के ऊपर रद्दी भर भी भरोसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की ये फितरत है और पिछले दशकों से पाकिस्तान यही करता आ रहा है कि पीठ पीछे वॉर करता है। पाकिस्तान कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कल भी पाकिस्तान ने साफ कहा था कि हम सीज फायर का समर्थन करते हैं, हम सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे और शांति के लिए हम प्रतिबद्ध है। ये प्रधानमंत्री का कहना था, पाकिस्तान के पीएम का ये कहना था। लेकिन जिसके बाद कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसके बाद फिर एक बार कई जगहों पर ब्लैकआउट का ऐलान किया गया, रेड अलर्ट जारी किया गया। अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, तमाम ये वो जगह है जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया और इन तमाम कई जगहों पर बॉर्डर पर ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई भी हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो कल कुछ ऐसी तस्वीरें देखी गई जहां पर फिर एक बार ब्लैकआउट किया गया था ताकि भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो और पाकिस्तान अगर कोई गलत हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर तमाम कदम उठाए गए। लेकिन अब सुबह की जो ताजा तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर स्थिति आप धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बीती देर रात से गोलीबारी की भी कोई खबर सामने नहीं आई है। कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध थे, उसे बहाल कर दिया गया है। अब लोग आम तरीके से आवाजाही कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं अलग अलग प्रदेशों की। जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, पठानकोट की तस्वीर है, राजौरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब लोग आम दिनों जैसे आवाजाही कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं और स्थिति जो है फिलहाल नियंत्रण में है। हालांकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर कुछ दिनों के लिए अभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कई जगह पर एयरपोर्ट्स अभी भी बंद किए गए हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। क्योंकि कल जिस तरीके से तस्वीरें कुछ ही घंटों के सामने आई थी, जहां पर पाकिस्तान ने पहले सीज फायर की बात की और कुछ ही घंटों बाद उसका उल्लंघन किया। और झूठ तो देखिए, पाकिस्तान इसका आरोप भी भारत पर मढ़ रहा है कि भारत की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जबकि इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अपने बातों पर कितना टिकता है। पाकिस्तान को चाइना का समर्थन मिल रहा है। कल हमने चाइना की तरफ से भी बयान देखा कि हम इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ हैं। जहां कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से मध्यस्थता की बात की जा रही थी, दोनों देशों में शांति की अपील की जा रही थी, लेकिन कल जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तब चाइना खुल के सामने आया और यह कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। ऐसे में इन लोगों पर भरोसा करना क्या सही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए भारतीय सेना कहीं ना कहीं ये जानती थी कि पाकिस्तान ये हरकत करेगा, जिसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना मुस्तैद थी, हर कदम के लिए तैयार थी, हर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थी। लेकिन अब आज की सुबह खास तौर पर उन बॉर्डर्स के जिलों पर राज्यों के रहने वाले लोगों के लिए काफी शांतिपूर्ण रहा है। अब स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई है, क्योंकि कई जगहों पर लोगों को यह कहा गया था घरों से बाहर ना निकले, अपील की गई थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों में रहे, बच्चों को बाहर ना जाने दे। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे। हालांकि अभी भी स्कूल कॉलेज एयरपोर्ट्स बंद है, लेकिन स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। अब सीज फायर के बाद कोई भी गोलीबारी की खबर अब तक सामने नहीं आई है। किसी भी तरीके की कोई भी बॉर्डर्स पर फिलहाल हलचल नहीं देखा जा रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग अब धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज की सुबह
शायद लोग बिना डरे घर से बाहर आए हैं, बिना गोली, बिना बम की आवाज के आज के उनके दिन की शुरुआत हुई है। ये बॉर्डर्स के पास के सटे वो इलाके हैं जहां पर लगातार 3-4 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी, रेड अलर्ट जारी किया गया था और इसके साथ ही लगातार लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की जा रही थी। रोज शाम होते ही यहाँ के लोगों को बम के धमाके सुनाई दे रहे थे, गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब स्थिति काफी ज्यादा कंट्रोल में है। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि फिलहाल देर रात से कोई भी बम की आवाज, गोलीबारी की आवाज सुनाई नहीं दी है। लोग अब सामान्य तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं। अलग अलग जगह की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, पठानकोट राजौरी की बात कर ले, गुजरात के सटे सीमाओं की बात कर ले, राजस्थान से सटे सीमाओं की बात कर ले। ये वो इलाके हैं जहां काफी दिनों से तनाव की स्थिति काफी ज्यादा थी। बार बार पाकिस्तानी सेना की तरफ से यहां पर वॉर किया जा रहा था, लगातार गोलीबारी की जा रही थी, ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा था। लेकिन आज की सुबह काफी अलग है। आज शायद इन सीमाओं से सटे इलाकों के लोगों ने कई दिनों बाद चैन की सांस ली होगी। हालांकि भारत सेना अभी भी मुस्तैद है। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी गलत कदम, जरा सा भी कोई भी हलचल पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देता है तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। जैसे देते आई है वैसे ही देगी। भारत सरकार के और भारत सेना की तरफ से कई ऐसे शर्तें रखी गई थी, जिसके बाद सीज फायर पर आकर पाकिस्तान भारत का ये युद्ध रुका था। एक युद्ध विराम लगा है, लेकिन कुछ घंटों बाद जैसे ही फायरिंग शुरू हुई वैसे ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही गया। लेकिन अब ताजा अपडेट यही है कि फिलहाल बॉर्डर से कोई भी गोलीबारी की आवाज नहीं आ रही है। फिलहाल कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिस सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बनी थी वो फिलहाल बनी हुई है, लेकिन कब तक यह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के फितरत है, पुराना रिकॉर्ड है, पाकिस्तान हमेशा पीठ पीछे छुरा भोंकता है और ऐसे में पाकिस्तान अक्सर धोखा देता है। पाकिस्तान जो कहता है वो कभी नहीं करता, पाकिस्तान जो नहीं कहता वो हमेशा करता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। जिस तरीके से भारत सरकार, भारतीय सेना तैयार है, हमें भी जागरूक रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर उन सीमाओं से सटे इलाकों के लोगों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है जहां पर लगातार 4-5 दिन से गोलीबारी हो रही थी। इन लोगों को स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी खुद को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। फिलहाल आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।